बात करते हैं ब्रुसेल्स का। ब्रुसेल्स जो है इनकी ये कैपिटल है किसका, ये कैपिटल है बेल्जियम का। ब्रुसेल्स जो है ये कैपिटल है बेल्जियम का। बेल्जियम का कैपिटल जो है वो क्या है, वो है ब्रुसेल्स। ठीक है। और चूँकि ब्रुसेल्स जो है अभी नाटो का जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है ब्रुसेल्स में। और ये सम्मेलन जो था, ये सम्मेलन था 31वां सम्मेलन था नाटो का, जो कि ब्रुसेल्स में हुआ है। अब बात करते हैं नाटो की। नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इनकी स्थापना जो हुई थी नाटो की, इनकी स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। और नाटो जो है एक सैन्य गठबंधन है, देशों का एक सैन्य गठबंधन है नाटो। बात करते हैं नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी पे अभी हाल फिलहाल में ये 600 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होने जा रहा है। कहाँ पे, नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर बांध है नर्मदा नदी पर, वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना होने वाला है। और ओंकारेश्वर बांध जो है ये खांडवा जिला, मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में पड़ता है। तो क्या हुआ है, विश्व नर्मदा नदी के तट पर क्या हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगने जा रहा है, नर्मदा नदी में लगने जा रहा है। कौन सा बांध पे, तो ये बांध का नाम है ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। और ये जिला है एमपी का खंडवा। कहाँ, खंडवा जिला कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है। बात करते हैं नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी ये निकलती कहाँ से है, ये नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से, ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है। तो नर्मदा नदी पे क्या बनने जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगने जा रहा है नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है खांडवा जिला मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं, यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, भोपाल की। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाती है, भोपाल। तो यहाँ का जो है राज्यपाल कौन है, यहाँ का राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ का मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान। बात करते हैं विजयनगर जिला का। विजयनगर जिला ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि कर्नाटक का 31वां जिला के रूप में ये विजयनगर जिला का स्थापना हुआ है। यह एक नया जिला बना है कर्नाटक के राज्य में। ठीक है। ये कौन सा जिला होगा कर्नाटक का, 31वां। बात कर लेते हैं विजयनगर कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में। ठीक है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। बात आई है कर्नाटक का। तो कर्नाटक का जो राजधानी है कहाँ है, ये है बंगलोर। कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर। यहाँ का जो राज्यपाल है कौन है, जल्दी बताइए, थावर चंद्र गहलोत। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोमई।
बसवराज बोम्मई यहाँ का क्या है, मुख्यमंत्री है। विजयनगर जो ज़िला है ये कर्नाटक का 31वां ज़िला है। कितना है, 31वां ज़िला है, ठीक है। वहाँ का जो बेल्लारी ज़िला था उन्हीं से काट करके एक अलग ज़िला बनाया गया है विजयनगर। विजयनगर ये कर्नाटक का 31वां ज़िला, न्यू ज़िला है। और कर्नाटक का जो राजधानी है वो है बंगलोर, और वहाँ का जो राज्यपाल है वो है थावरचंद्र गहलोत, और वहाँ का मुख्यमंत्री जो है कौन है, बसवराज बोम्मई। बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई में क्या हुआ है, चेन्नई में हुआ है भारत का प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना किया गया है। चेन्नई में क्या किया गया है, भारत का प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है, चेन्नई में किया गया है। चेन्नई जो है ये तमिलनाडु राज्य का क्या है, राजधानी है। कहाँ का, तमिलनाडु का राजधानी क्या है, चेन्नई, ठीक है। बात हुई है तमिलनाडु का, तो हम बात कर लेंगे तमिलनाडु के राज्यपाल। बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ का मुख्यमंत्री, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ का मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। कौन है, M.K. स्टालिन। चेन्नई में क्या हुआ है, चेन्नई इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की क्या हुई है, स्थापना हुई है। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है, चेन्नई है। और तमिलनाडु का जो राज्यपाल है वो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। और वहाँ का मुख्यमंत्री का क्या नाम है, M.K. स्टालिन। नैनीताल के बारे में ये जानेंगे जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है क्या, हिमालय के शिवालिक रेंज में, हिमालय जो है हमारा पर्वतमाला, उसके शिवालिक रेंज में, ठीक है, शिवालिक रेंज में जो पेड़ पौधे की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, वृक्ष की जो प्रजातियां पाई जाती है, वृक्ष की प्रजातियां जो पाई जाती है उनके संरक्षण के लिए, उनके क्या चीज़ के लिए, संरक्षण के लिए क्या चीज़ की स्थापना किया गया है, स्थापना किया गया है वनस्पति उद्यान का। क्या चीज़ का, वनस्पति उद्यान का, वनस्पति उद्यान का स्थापना किया गया है, वनस्पति उद्यान का स्थापना किया गया है नैनीताल में। क्या चीज़ के लिए, हिमालय के शिवालिक रेंज में विभिन्न वृक्ष की जो प्रजातियां पाई जाती है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वनस्पति उद्यान का स्थापना किया गया है नैनीताल में। नैनीताल पड़ता कहाँ पे है, नैनीताल पड़ता है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कहाँ है, उत्तराखंड की राजधानी पड़ जाती है आपको देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून है। बात आई है उत्तराखंड की, तो इनका राज्यपाल के बारे में भी जान लेते हैं। बेबी रानी मौर्य है। यहाँ का मुख्यमंत्री का क्या नाम है, यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम है, जिनका हाल ही में नियुक्ति हुई है, पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी। नैनीताल में जो है ना वो वनस्पति उद्यान की स्थापना हुई है। ये स्थापना इसलिए हुई है क्योंकि हिमालय के शिवालिक रेंज में वृक्ष की अनेक प्रजातियां पाई जाती, उनकी संरक्षण करने के लिए, उनका संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या हुआ है, वनस्पति उद्यान की स्थापना हुई है नैनीताल में। नैनीताल जो है ये एक सिटी है किसका, उत्तराखंड की। उत्तराखंड का जो राजधानी है वो कहाँ है, देहरादून में। अब उत्तराखंड की जब बात हुई है तो यहाँ का राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी।